Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called complex numbers. ये लेक्चर में आपको बस अपनी छोटी मोटी गलतियां देखनी है, अगर नहीं तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट एक बात याद रख लेना, आए के क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की 5.3 करेंगे हम इसमें, जिसमें हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इमेजिनरी रूट्स भी हैं, तो वो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 10 क्वेश्चन है और सबके ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसमें पहली प्यारी सी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तुम्हें अल्फा बीटा से करना है, अल्फा बीटा से कर लो। तुम्हें डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से करना है, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से कर लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 नहीं होता, ये बात याद रख लेना। किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं होता। अगर बाई चांस आप कहो सर आप ही तो करा रहे हो माइनस में, नहीं, माइनस में नहीं होता, नॉट रियल, ये बात याद रख लेना। अब ये जो अगर आप सॉल्व करोगे तो आप अपनी इमेजिनेशन में सॉल्व करोगे। इमेजिनेशन में तो मेरे भी 1000 मकान है, इमेजिनेशन में तो मेरे पूरी मतलब सारी दुनिया ही मेरी है। रियलिटी में क्या है वो बात डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू -1 की जगह लिख देंगे आई स्क्वायर, बिकॉज -1 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3 स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 3 आयोटा। तो ये इसकी रूट्स हो जाएंगी, और जहां पर i लिखा हुआ आता है वो रूट्स होती है मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी रूट्स, √3i एंड -√3i। इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा √3i एंड -√3i। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भूल जाओ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, होगी नहीं। a बराबर है 2, b बराबर है 1, c बराबर है 1। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी बराबर 1, b बराबर 1, a बराबर 2। हाथ के हाथ निकालेंगे d, बी स्क्वायर -4ac, मतलब 1 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, 1 -8 -7, that is 7 into -1, that is 7i square, that is क्या बेटा 7i square। ये बात याद रख लेना। और 7i square आ गया हमारा d। अब अल्फा बराबर होता है -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, बीटा बराबर होता है -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। थोड़ा ध्यान देके चलना, आसान नहीं है। -1 प्लस अंडर रूट 7i स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 -1 प्लस अंडर रूट में 7i अपॉन 4, बीटा इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट में 7i स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, बीटा बराबर -1 माइनस अंडर रूट में 7i अपॉन 4। ये बीटा आ गया, ये अल्फा आ गया, ये दोनों इसकी रूट्स हैं। आप आराम से पीछे से आंसर मैच कर लेना, मैच करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। वहाँ पर स्क्रीन लगी होती है तो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, कोई चीज़ मिस मैच तो नहीं हो रही, बस इस वजह से। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा 3, सी बराबर हो जाएगा 9, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, 9 -36 दैट इज -27। जब जब d लेस देन 0 आता है हम बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 27 इंटू -1, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्लो चल रहा हूँ, d इज इक्वल टू 27 आई स्क्वायर, क्योंकि -1 की जगह हम क्या लिख देंगे आई स्क्वायर, अगर क्लास 7 है तो। अब अल्फा बराबर होगा -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, बीटा बराबर होगा -b
माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अल्फा बराबर हो जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 27i² अपॉन 2 इंटू 1। बीटा बराबर हो जाएगा -3 माइनस अंडर रूट 27i² अपॉन 2 इंटू 1। अल्फा बराबर हो जाएगा -3 प्लस, अगर क्लास 7 है तो -3 प्लस अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 3 और आई तो बाहर आ चुका i² का अपॉन 2। अल्फा बराबर हो जाएगा -3 प्लस ये 3 का पेयर बनेगा 3√3i अपॉन 2। ये जो i है ये बाहर है, लेकिन गलत मत समझ लेना, ये i बाहर है। 3√3 इस तरीके से आ जाएगा। ये मेरा अल्फा आया है। बीटा मेरे प्यारे बच्चों आप खुद निकालोगे, बीटा आ जाएगा -3 माइनस 3√3 i बाहर है अपॉन 2। एक अल्फा आ गया और एक क्या आ गया, बीटा। सिंपल है, बट स्किप मत करना, सारे करना। अगले पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो a हो जाएगा -1, b हो जाएगा 1, c हो जाएगा -2। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, दैट इज 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -2। 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा -7। अगर क्लास 7 है 7 इंटू -1 7 इंटू i², ये आ गया d। अब अगर क्लास देख रही है तो अल्फा बराबर होगा -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये बीटा हो जाएगा। बस वैल्यूज पुट करो, माइनस ऑफ -2 प्लस अंडर रूट में 7i² अपॉन 2 इंटू -1। बीटा बराबर होगा माइनस ऑफ -2 माइनस अंडर रूट में 7i² अपॉन 2 इंटू -1। अल्फा बराबर होगा 2 प्लस √7i अपॉन -2। कॉमन लेकर कुछ कट नहीं रहा तो कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है। बीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस √7 आयोटा अपॉन -2। ये आपका अल्फा आ गया। दूसरा आपका बीटा आ गया मेरे बेटा। ये था अल्फा और बीटा। जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से करते चलो, बस चेक करते चलो। जो पार्ट आपसे नहीं हो रहा वहां से वीडियो देखो। ये वीडियो पूरी नहीं भी देखोगे तो डजेंट मैटर, बट 10 के 10 क्वेश्चंस करना जरूर। x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लास बोलेगी सर a बराबर है 1, b बराबर है 3, c बराबर है 5, d बराबर होगा b² माइनस 4ac। मतलब 3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 मतलब 9 माइनस 20 मतलब -11। मतलब -11 इज इक्वल्स टू 11 इंटू -1 मतलब 11i²। तो अल्फा बराबर होगा -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बीटा बराबर होगा -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अल्फा बराबर हो जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 11i² अपॉन 2 इंटू 1। बीटा बराबर हो जाएगा -3 माइनस अंडर रूट में 11i² अपॉन 2 इंटू 1। साथ साथ करना है, साथ साथ कर लो, अलग अलग करना है, अलग अलग कर लो, डजेंट मैटर। अल्फा बराबर हो जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 11i अपॉन 2। बीटा बराबर हो जाएगा -3 माइनस अंडर रूट 11i अपॉन 2। ये एक रूट हो गई, ये दूसरी रूट हो गई। मतलब x की एक वैल्यू आ रही है -3 प्लस √11i अपॉन 2, दूसरी वैल्यू आ रही है -3 माइनस अंडर रूट 11i अपॉन 2। ये जो वैल्यूज होती हैं इन्हें रूट्स बोलते हैं, इन्हें वैल्यू ऑफ x भी बोलते हैं। आई होप कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, जैसे मैं करा पा रहा हूं। हमारी आधी एक्सरसाइज खत्म हो गई है माता रानी की कृपा से, मुश्किल से 9 मिनट 28 सेकंड में। 9 मिनट 28 सेकंड में आधी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मतलब टोटल एक्सरसाइज जो थी वो 20 मिनट की थी। एक्सरसाइज ज्यादा टाइम की थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है वो बोल रहा है x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो a हो गया 1, b हो गया -1, c हो गया 2। तो d हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, b² -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2।
तो d बराबर हो जाएगा क्या 1 माइनस 8 बराबर -7। d बराबर हो जाएगा 7 इंटू -1 7 इंटू आई स्क्वायर, ये हमारा d आ जाएगा। अब हम निकालेंगे अल्फा, हम निकालेंगे बीटा। अल्फा बराबर -b प्लस रूट d अपॉन 2a, अल्फा बराबर -1 प्लस अंडर रूट में 7 आई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। बीटा बराबर हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट में 7 आई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। अल्फा बराबर हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 7 आई अपॉन 2। बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 7 आई अपॉन 2। एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। दीज आर द रूट्स। ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स आई हैं जो मैंने अभी सॉल्व करी हैं। आई होप मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बच्चों। वो कहता है √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 बराबर 0। रूट से डरने की जरूरत नहीं है। a बराबर है √2, b बराबर है 1, c बराबर है √2। अभी इससे गंदा भी आएगा। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू √2, मतलब 1 माइनस √2 इंटू √2 होता है 2, 4 ज़ा 8, ले देकर वही -7, -7 मतलब 7 इंटू -1 मतलब 7 इंटू आई स्क्वायर। हमारा जो d आया है, डिस्क्रिमिनेंट आया है, वो आया है 7 इंटू आई स्क्वायर। तो अल्फा बराबर होगा -b प्लस √d अपॉन 2a। बीटा बराबर होगा -b माइनस √d अपॉन 2a। अल्फा बराबर होता है -1 प्लस अंडर रूट 7 आई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू √2। अल्फा बराबर हो जाएगा -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2 √2। आई जस्ट वांट टू चेक कि हमारा आंसर पीछे से मैच कर रहा है या नहीं। 5.3 का 7th, क्योंकि मैच करने का ही फायदा है ना बेटा, आपको कहीं और जाना ना पड़े। मेरा यही मकसद है। मैं, आप और फिर एंड में एग्जाम देखी जाएगी, बाकी सबसे लड़ लेंगे। बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, पीछे से मैच कर रहा है। रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। बीटा आप लोग खुद से निकालो। तो बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 √2। उन्होंने मिक्स करके दे रखा है, प्लस माइनस इकट्ठा करके, बट मैं अलग अलग निकलवा रहा हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डरावना है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। माता रानी आपके साथ है, तो परेशान मत होना मेरे बच्चों। √8 बोलता है √3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। a बराबर √3, b बराबर -√2, c बराबर 3 √3। तो d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट विल बी -√2 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू 3 √3। -√2 का स्क्वायर होता है 2, माइनस √3 इंटू √3 होता है 3, 3 इंटू 3 9, 9 4 ज़ा 36, that will be -34, that will be 34 into -1, that will be 34 i square। ये आ गया आपका d। d की वैल्यू आई 34 i स्क्वायर। तो अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a। अल्फा बराबर -√2 प्लस अंडर रूट में 34 i स्क्वायर अपॉन 2 √3। तो अल्फा बराबर आ गया -√2 प्लस अंडर रूट में 34 i अपॉन 2 √3। कुछ कॉमन लेकर नहीं कट रहा, सो कीप इट हियर। ये अल्फा है, बीटा आ जाएगा √2 माइनस अंडर रूट में 34 i अपॉन 2 √3। एक अल्फा और एक मेरे बच्चों बीटा। बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने अपने स्टाइल से लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 बराबर 0। हमने एलसीएम लिया, √2 अंदर बचेगा √2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये √2 इधर डिवाइड हो रहा है, उत्थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 इंटू √2, जब टाइम खराब होता है इंसान √2 बोल देता है। 0 इंटू √2 0 होता है, ये बात याद रख लेना। बचेगा क्या, यहाँ पे भी एक √2 आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी तो बहुत है। √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1।
तो फाइनल इक्वेशन आई √2x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ बंदा फंसेगा। a बराबर √2, b बराबर √2, c बराबर 1, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 1, 2 माइनस 4√2। बच्चा कहेगा सर इसमें तो आई लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब जरा ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर माइनस इज नॉट अलाउड। अब आपको पहले एक बात बता देता हूं, 2 माइनस 4√2 को जब आप देखते हो तो 2 माइनस 4√2 की वैल्यू होती है 1.4142। मैंने √2 की वैल्यू 1.4 ले ली, तो 4 4 सा कितना है बेटा 16, 1 कैरी, 4 1 सा ये 5.6, 2 माइनस 5.6 मतलब माइनस 3.6 है। ये जो वैल्यू है, जो लग रहा है कि माइनस में नहीं है बट एक्चुअली में माइनस में है। जो वैल्यू में लग रहा है माइनस में नहीं है बट एक्चुअली में वो वैल्यू माइनस में है। तो इसी की गेम आपको समझनी थी। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखना। कैसे? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हमारे पास जो d आया है उसमें से आप माइनस कॉमन लोगे ताकि हो जाए 4√2 माइनस 2, बड़ा पहले छोटा बाद में। d बराबर आ जाए 4√2 माइनस 2 इंटू माइनस 1, d बराबर आ जाए 4√2 माइनस 2 इंटू i²। ये हमारी d की वैल्यू आई है। अब अल्फा बराबर होगा माइनस b प्लस √d अपॉन 2a, बीटा बराबर होगा माइनस b माइनस √d अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू हमारी जो है √2 प्लस अंडर रूट में 4√2 माइनस 2 i² अपॉन 2 इंटू √2 2a। अब हम जब इसको पीछे से देखेंगे तो मैच नहीं करेगा, ये भी बताता हूं। मैं पहले देख लूं पीछे क्या आ रहा है, ताकि एग्जैक्टली मैच कराने की जिम्मेदारी मेरी है बेटा। दैट इज माय जॉब। आप परेशान मत हो, बस थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है बट सही चल रही है। इन्होंने दिया हुआ अंदर 9 दे रखा 4 माइनस 1 करके ना। अब देखना जरा, माइनस √2 प्लस, अगर क्लास ध्यान से देख रही है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, अंदर बचेगा 2√2 माइनस 1 अपॉन, पीछे क्या दे रखा है 4 माइनस √2 चाहिए ना उन्हें। 4 माइनस √2 में दे तो सकता हूं, कैसे दूंगा बस ये देखना है। अपॉन, अपॉन में क्या दे रहा है 2 और बाहर आ जाएगा i। देखते हैं √2 माइनस में, और ये वाला हो जाएगा प्लस, ये जो 2 हमने कॉमन लिया है इसको लिख सकता हूँ √2 अंडर रूट में 2√2 माइनस 1 इंटू i होल अपॉन 2√2 माइनस √2 कॉमन ले लो, बचेगा 1 माइनस √2 कॉमन लिया तो 1 माइनस अंडर रूट में 2√2 माइनस 1 i अपॉन 2√2। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर है, 1 माइनस अंडर रूट में 2√2 माइनस 1 i अपॉन 2। हमारा ऐसा क्यों आ रहा है और उनका वैसा क्यों आ रहा है, उसके लिए आप चाहो तो x² प्लस x प्लस 1/√2 बराबर 0 में a ले लो 1, b ले लो 1, c ले लो 1/√2। हमने क्या करा है, हमने एलसीएम ले लिया, उन्होंने नहीं लिया। d होगा b² माइनस 4ac, मतलब 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1/√2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन √2। ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2 √2 एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस 4। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पीछे से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th जो बोल रहा है, 10th में हम साथ चलेंगे। 10th में वो बोल रहा है x² प्लस x/√2 प्लस 1 बराबर 0। मैं तो पहले एलसीएम लूंगा, √2 एलसीएम, √2 x² प्लस x प्लस √2 बराबर 0।
ये √2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। √2x² प्लस x प्लस √2 बराबर 0, a बराबर √2, b बराबर 1, c बराबर √2, तो d बराबर होगा b² माइनस 4ac, मतलब 1² माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2, तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस √2 इंटू √2 होता है 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, माइनस 7 मतलब 7 इंटू -1 मतलब 7i², ये बराबर हो जाएगा d। अब अल्फा बराबर होगा -b प्लस √d अपॉन 2a, बीटा बराबर हो जाएगा -b माइनस √d अपॉन 2a, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -1 प्लस √7i² अपॉन 2 इंटू √2, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -1 प्लस √7i अपॉन 2 √2, ये हमारा पीछे से मैच कर गया है। बीटा में बस यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। हमारा 9th थोड़ा सा मैच नहीं करा है, बट 9th को लेके परेशान मत होना, मैं दोबारा मैच करवा दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। फिलहाल के लिए 5.3 हमारी खत्म होती है और चैप्टर कंसेप्ट वाइज खत्म होता है, मगर इसका एग्जाम्पल 13, 14, 15, 16, एग्जाम्पल 13, 14, 15, 16 अपने आप में बहुत बड़े दिग्गज हैं। तो 13, 14, 15, 16 में आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग तैयार रहें, और फिर उसके बाद हम इसकी मिसलिनियस डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।